नारायण 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 नारायण। सबका कल्याण सबका मंगल हो। इस होली पर्व पे आप सबको खूब सारी बधाइयाँ हो। होली के इस पर्व पर रंगों से सब खेलते हैं, वही रंग अपनी जीवन में भी भरना है। अनेक रंगों के बीच, अनेक परिस्थितियों के बीच आनंद और शांति से जीवन व्यतीत करके उस परम तत्व को पा लेना है। जलने का तो हर कोई जलता है, हर कोई किसी न किसी व्याधि से जलता रहता है। उस व्याधि उपाधि को मिटाकर परम तत्व को पाना ही सच्ची होली। इस जीवन में परम सुख, परम आनंद को पाना, स्वयं को जानना ही सच्चा और सात्विक अनुभव है। होली के इस पर्व पर हर कोई अपने अंदर के विकार को जला दे, अपने अंदर के ताप को मिटा दे। होली के साथ साथ अपने अंदर के राग द्वेष, मोह माया आदि विकारों को जलाकर परम तत्व की अनुभूति का आनंद ले। आज हम मही किनारे के जंगलों में कथा सत्संग करते हैं। मही किनारे के जंगलों में ये आज का होली पर्व उत्सव के अमृत बिंदु आपको सुनने को मिल रहे हैं। परम सौभाग्यशाली वो नर है, वो नारी है, वो जीव है जो इस पर्व पर, होली पूनम पर सत्संग का श्रवण करते हैं। ऐसे पवित्र नदियों के आगे जाकर जप तप करते हैं, माला करते हैं। ऐसे अनेक गुना फल प्राप्त होता है उन्हें। पूनम पर शिवालय, पवित्र नदी
योग पे जाकर स्नान करने से या वहाँ जाकर तप करने से, जप करने से अनेक गुना फ़ायदा आपको प्राप्त होता है। और सबसे ज़्यादा सत्संग का श्रवण जो भी नर करता है वो परम सौभाग्यशाली होता है। इस पर्व पर जैसे कि असत्य का नाश और सत्य की विजय हुई थी। असत्य पर सत्य भारी पड़ा था। इसी ब्रह्म का अनुभव प्रहलाद ने किया था। वो सत्य में टिके रहे। आप भी परम सत्य की अनुभूति करें। होली पर्व का यही शिक्षा है कि आप सदैव हरि स्मरण करें और दृढ़ विश्वास से परम पिता परमेश्वर की अनुभूति करें। प्रहलाद की तरह हम भी परम अनुभव का आनंद लें और उस परम सत्य को जानें। आज हम महिसागर के किनारे जंगलों में घूमते घूमते यह सत्संग कर रहे हैं। आज होली पूनम है, एकांत का भी लाभ लेना चाहिए। ये होली पर्व पर हम अपने सभी विकारों को जलाकर सद्विचार, सद्भावनाएं और परम सत्य और परम लक्ष्य को प्राप्त करें। ये आनंद की अनुभूति है जंगलों में घूमना, मौज में घूमना। एक फकीरी होती है अपने आनंद में घूमना, जंगलों में घूमना। ना भय होता है, ना किसी से बैर की भावना होती है। और परम लक्ष्य को
सामने रखते हुए आगे निकलता जाता है। जिसे लगन होती है ईश्वर को प्राप्त करने की, वो एकांत का अनुभव जरूर करता है, वो एकांत में रहने का अभ्यास पाड़ता है। जितना हो सके उतना एकांत में रहे, अनुभव करे, अपने अंदर की सुसुप्त शक्तियाँ जगाए। कैसा भी हिंसक पशु भी आ जाए तो अपनी दृष्टि से वो भी शांत हो जाए। ऐसी परम शक्तियाँ आपके भीतर पड़ी है। जो डर गया सो मर गया, वो लक्ष्य कभी सिद्ध नहीं कर सकता। पर जो निर्भय होकर अपने पथ पे आगे चलता है वो परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जो निडर रहता है, अड़ग रहता है, वो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है। जैसे प्रहलाद ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निडर रहे, श्रद्धा से लगे रहे, तो उसे परम सत्य का अनुभव हुआ, ईश्वर को आना ही पड़ा। ऐसे ही आप सभी जन परम सत्य को पाने के लिए लग जाए। ये मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। ऐसा जन्म 84 के चक्करों काटने के बाद मिलता है, कब जाने कब फिर मिलेगा। यह जन्म मिला है तो मुक्ति के उपाय भी ढूंढ लीजिए और अपने आप को जान लीजिए कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसा है हमारा स्वरूप। क्योंकि शरीर आप नहीं है। आप कौन हो आप जानो और अपने आप का अनुभव करो, तो फिर आपको फिर कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं बार बार कहता हूँ कि एक अपने आप का अनुभव, स्वयं को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसे इस होली पर्व पर, इस पूनम पर मैं यही कहता हूँ कि अपने विकारों को, अपने द्वेषवृत्ति को आप इस होली में जलाए और सत्य को जाने। और सत्य एक ही है कि आप उस परम सत्ता से जुड़े हुए खुद परम सत्ता पर ब्रह्म परमात्मा हो, ना आप उनसे भिन्न हो। यही परम सत्य है, सिर्फ जानने की आवश्यकता है। तो इस होली पर्व पर यही आशा रखता हूँ कि आप अपने और कि आगे की यात्रा करते रहे। नारायण 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 नारायण।